हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस 100। आज हम लोग संविधान सभा के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। संविधान सभा से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, ये कंफर्म है कि आप इसको देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ। ये मंथ अगर पूछा जाएगा तो ये जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। संविधान सभा के गठन के समय शुरू में कितने मेंबर थे? तो सबसे पहले शुरू में ये 389 मेंबर थे। ओके, इन 389 में से 293 ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 देसी रियासतों से थे और 4 चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरी से थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। अगला है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया? अस्थायी सदस्य बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ? ध्यान रखिएगा, यहाँ पेश है और अगला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वहाँ पास है। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया सबसे पहले। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ? कब पास हुआ? ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी। आगे है, संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनी। इनमें से सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव थे। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो एक्यूरेट आपको याद रखना है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान पारित या अंगीकृत कब किया गया? 26 जनवरी 1949। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय में 395 अनुच्छेद थे। संविधान निर्माण के समय कितने भाग अनुसूचियाँ थी? 22 भाग 8 अनुसूची। विभाजन यानी कि पाकिस्तान निर्माण के बाद सदस्यों की संख्या क्या थी? 299। बाकी सदस्य वो पाकिस्तान में के थे, वो उधर चले गए। अगला है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आजकल नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए नंबर वाले क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान में रखें। तो आंसर हो जाएगा 12 महिला सदस्य। BR अम्बेडकर कहाँ से प्रतिनिधित्व करते थे? ओके, कहाँ से? तो हो जाएगा ये बंगाल क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का एकमात्र देश जहाँ त्रिस्तरीय शासन प्रणाली है, ये भारत है ऑफ कोर्स। क्या क्या है त्रिस्तरीय में? केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य वो होता है जिस राष्ट्र या देश का कोई भी धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म नहीं होता। संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935। इसी से सबसे ज़्यादा अनुच्छेद वगैरह लिया गया है। ये भी VVI क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब गवर्नर से है, सारे अधिनियम भी इसमें हम लोग पढ़ लेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है इसमें से, अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार विधानसभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1861 का अधिनियम। निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? 1892 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम किस सुधार के नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला है, पहली बार पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो 1909 का अधिनियम, जिसे कि हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं के नाम से जानते हैं। फिर है 1919 का अधिनियम किस सुधार के नाम से जाना जाता है? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ये भी VVI क्वेश्चन है। ध्यान रहे, 1909 हो जाएगा, मार्ले मिंटो और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ओके, कैसे याद रखेंगे? मार्ले मिंटो ये छोटा छोटा नाम है, तो ये पहले होगा 1909 में, 1919 से उससे बड़ा है, तो नाम भी यहाँ बड़ा बड़ा है। ये याद रखने का तरीका है, आप लोग खुद भी अपना कुछ बना सकते हैं। अगला है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था पहली बार किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? 1919 का अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन पहली बार किस अधिनियम के तहत लागू हुआ? तो आंसर है 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम के तहत अपनाया गया? तो 1919 का अधिनियम। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ? अखिल भारतीय संघ का निर्माण 1935 के अधिनियम के तहत। आगे है, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किस अधिनियम के तहत किया गया? 1935 के अधिनियम। ओके, RBI की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 में हुआ और 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ। अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, ये बात नेहरू ने किसके लिए कही? 1935 के अधिनियम के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मित्रों, ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको सेशन अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ऐसे भी आगे हम लोग एपिसोड लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।